हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेयर्स ऑफ लेटर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे अपोजिट अल्फाबेट्स एंड पोजीशन ऑफ लेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लेटर, जो कि सबसे आसान टॉपिक है और 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पीटी में मिलना ही मिलना है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम में बैठते हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे आना ही आना है। तो आइए हम लोग क्लियर करते हैं पेयर्स ऑफ लेटर। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कहना क्या है कि पेयर्स ऑफ लेटर। तो पेयर्स ऑफ लेटर में क्या क्वेश्चन पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। लिखा गया क्या, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड जर्नी, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड both direction forward and backward as they have between them in English alphabet। क्या बोला गया कि जर्नी वर्ड में कितने ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर हैं। जर्नी वर्ड में कितने ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर्स आते हैं जितना कि उनके बीच इंग्लिश अल्फाबेट में आता है। तो ये क्वेश्चन का मतलब था। अब यहां पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले का जो क्वेश्चन आप देखेंगे पुराने पैटर्न का क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं किया हुआ रहता था, बट वो अंडरस्टूड रहता था कि आपको दोनों तरफ से काउंट करना है, लेफ्ट से भी काउंट करना है और राइट एंड से भी काउंट करना है। लेकिन अब के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये लिखा हुआ रहेगा। कुछ क्वेश्चन में केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा, कुछ क्वेश्चन में केवल बैकवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। करना क्या है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं और दूसरा पोजीशन लिखकर बना सकते हैं। अगर पोजीशन वाला मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है कैसे पोजीशंस ऑफ लेटर, अपोजिट लेटर आप याद कर सकते हैं। तो यहां करना क्या है, आप जे से स्टार्ट करिए। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि आपको दोनों डायरेक्शन में काउंट करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काउंट करना है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे कि जे से स्टार्ट करेंगे। पहला लेटर क्या है आपके पास, जे है, तो जे से स्टार्ट करेंगे। तो जे के बाद क्या आता है बाबू, के। तो जे के बाद के, एल, एन, एन। अब देखो एन बोल रहे हैं और यहां पर एन लिखा हुआ है, यानी कि जे के बाद देखो जे, के, एल, एम, एन। तो जे से आप एन के पास आएंगे तो यहां एक पेयर मिला, इसके पास एक डाउट दे देंगे और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। एन के बाद क्या आना चाहिए, ओ, बट यहां पर ओ लिखा हुआ नहीं है तो इसको छोड़ देना है। तो जे से जब आपने काउंट किया तो कितना पेयर मिला, एक सिंगल पेयर मिला। अब क्या करेंगे, अब ओ से काउंट करेंगे। तो ओ से काउंट करिए तो ओ, पी, क्यू, आर, एस, कुछ नहीं है। अब यू से काउंट करेंगे, जे और ओ का काउंटिंग हो गया। यू से काउंट करेंगे तो यू के बाद क्या आता है, भी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स नहीं है। अब आर से काउंट करेंगे तो आर के बाद क्या होना चाहिए, एस नहीं है, टी नहीं है, छोड़ देंगे। अब एन से काउंट करेंगे तो एन के बाद क्या आता है, ओ, ओ यहां पर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे थे तो जे से काउंट करने के बाद यहां पर एन आ गया। तो ऐसा नहीं है कि जब इस तरफ से काउंट कर रहे हैं तो एक पेयर मिल गया तो आगे काउंट नहीं करना, आपको आगे भी काउंट करना है। ठीक है, आपको आगे में भी काउंट करना है। अब लेफ्ट टू राइट जब आप काउंट किए तो आपको कितना पेयर मिला, एक पेयर मिला। लेकिन यहां पर लिखा हुआ जैसा कि दोनों डायरेक्शन में काउंट करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काउंट करना है। तो अब बैकवर्ड डायरेक्शन से काम करेंगे तो वाई के बाद क्या आता है, जेड। वाई के बाद क्या आता है, जेड। और जेड के बाद आप छोड़ देना है, जेड के बाद आपको काउंट नहीं करना है। जहां पर जेड आ जाएगा, जेड के बाद आपको काउंट नहीं करना है। ऐसा केवल एक बार हुआ था सीजीएल के एग्जाम में और वर्ड था आपका नेसेसरी। ठीक है, तो एक बार ऐसा हुआ है जब जेड के बाद काउंट कर दिया, उसके बाद आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वाई के बाद आ जाता है जेड, जेड यहां पर छोड़ देंगे। अब एन से काउंट करेंगे तो एन, ओ, पी, क्यू, आर, कुछ नहीं मिला, छोड़ देंगे। आर से काउंट करेंगे तो आर, एस, टी, यू नहीं है। यू से काउंट करेंगे तो यू के बाद भी, डब्ल्यू नहीं है। ओ से काउंट करेंगे तो ओ के बाद आता है पी, यहां पर नहीं लिखा हुआ है। यानी टोटल इस क्वेश्चन में कितना आंसर हो जाएगा, सिंगल पेयर। और वो पेयर क्या मिला आपको, जे से जब काउंट करते हैं तो एन के पास जाते हैं। कैसे, जे, के, एल, एम, एन। एन बोल रहे हैं और एन यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये एक पेयर आपका बनाता है। ये है पेयर्स ऑफ
लेटर। बट इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है आपके पास KUMAR, कुमार, KUMAR, कुमार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें दोनों डायरेक्शन से काउंट करने हैं। तो दोनों डायरेक्शन से काउंट करना है तो ये बहुत आसान है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कहां से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना है या राइट से काउंट करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन से काउंट करना है या फॉरवर्ड डायरेक्शन से काउंट करना है। अगर फॉरवर्ड बोलेगा तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, यानी कि लेफ्ट टू राइट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ। बैकवर्ड डायरेक्शन बोलता है तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ, और लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो वो आपके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अब आपके पास वर्ड है कुमार, तो कुमार में काउंट करना है पेयर्स ऑफ लेटर, और दोनों ही डायरेक्शन में काउंट करने हैं। लेफ्ट टू राइट भी काउंट करना है और राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काउंट करना है। तो काउंट कर लीजिए, के से स्टार्ट करेंगे तो KLM, देखिए एम यहां मिल गया तो एम के नीचे एक डॉट दे देंगे। आपको इस तरह से लाइन करने की आवश्यकता नहीं, ये टाइम टेकिंग है। ये आपका टाइम टेकिंग, लाइन करना टाइम टेकिंग है, क्योंकि बाद में तो आपको केवल पेयर्स ऑफ लेटर ही काउंट करने हैं। तो एम यहां मिला, छोड़ देंगे। तो एम के बाद आगे काउंट करेंगे तो MNO कुछ नहीं है। यू से स्टार्ट करें UVWX नहीं है, MNO नहीं है, AB नहीं है। तो लेफ्ट से राइट गए तो कितना पेयर मिला? सिंगल पेयर मिला। अब क्या करेंगे? अब राइट टू लेफ्ट आएंगे। अब कहां आएंगे? राइट टू लेफ्ट आएंगे, यानी कि R से स्टार्ट करेंगे तो RSTU, देखो R से स्टार्ट करें तो RSTU, यू यहां पर मिल जा रहा है, यानी कि ये दूसरा पेयर मिल गया। तो क्या U यहां मिल गया तो आगे काउंट नहीं करेंगे? काउंट करना है। तो U के बाद क्या आना चाहिए? V, जबकि V यहां पर है नहीं, तो ये आपका खत्म हो गया, एक पेयर इस तरह से मिला। अब A से काउंट करेंगे तो ABCD नहीं है, MNO नहीं है, UV नहीं है। अब यहां देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो एक पेयर मिला, राइट टू लेफ्ट गए तो एक पेयर मिला, दोनों को काउंट कर लेते हैं, कितना पेयर हो जाएगा? 2 पेयर टोटल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पेयर। लेकिन आप इससे भी एक आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी एक आसान तरीका, और वो तरीका क्या है अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी क्या आसान तरीका है। तो वर्ड है आपके पास प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। वर्ड कौन सा है? प्लांट्स आपके पास नेक्स्ट वर्ड है। क्या करना है कि जैसे आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि कौन सा वर्ड है आपके पास, ध्यान रहे, जैसे ही आप क्वेश्चन में पढ़ लिए कि मेरा ये वर्ड है, तो आप उस वर्ड को लिखना नहीं है, उस वर्ड के अल्फाबेट को आपको पेज में नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है? हम उसका पोजीशन लिखेंगे, इस अल्फाबेट का पोजीशन लिखेंगे। तो पोजीशन लिख लीजिए, तो ये 16, 12, 1, 14, 20 और यहाँ पे 90, ये आप पेज में लिख लेंगे नीचे, जहां पर भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वहां पर इसका पोजीशन लिख लेंगे। अब देखो ये कितना आसान हो जाता है, आप देख सकते हैं 16 है। नंबर काउंट करना ज्यादा इजी है, नंबर काउंट करना ज्यादा इजी है। और यहां पर एक चीज और आपको पता चल जाता है, जैसे देखो 16, 17, 18, 19, 20, ये बन जाएगा, ठीक है, एक पेयर। अब 12 से काउंट करेंगे, 12, 13, 14, देखो 12, 13, 14, दूसरा पेयर मिल गया। 1 से काउंट नहीं करना है, 1 से काउंट नहीं करना। 1 से क्यों नहीं काउंट करना है? क्योंकि इस तरफ आप देख रहे हैं कि 1 से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो इधर जाने के बाद भी आपके पास कोई नंबर मिलने नहीं जा रहा है। 14 से काउंट करना नहीं, क्योंकि 20 और 19 यहां पर लिखा हो, तो 14 के बाद आपका 15 और 16 आना चाहिए था, जबकि यहां पर 20 और 19 दिया गया है, नहीं काउंट करना है। 20 के बाद 21 आना चाहिए था, नहीं काउंट करना है। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग चलेंगे 19 से, यानी कि अब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 19 के बाद ये फिर से 20 मिला, क्या आगे काउंट करेंगे? नहीं काउंट करना है। 20 के बाद इस तरफ 20 से बड़ा नंबर नहीं ना आपके पास, ध्यान दो, 19 से 20 एक नंबर मिल गया, बट इससे आगे काउंट नहीं करेंगे। देखने से ही पता चल रहा है कि 20 से बड़ा नंबर इस तरफ कहीं भी आपके पास नहीं है, तो काउंट करने से कोई फायदा है नहीं, टाइम टेकिंग हो जाएगा, छोड़ देंगे। क्या 14 से इस तरफ काउंट करें? नहीं काउंट करना, क्योंकि 16 यहां है, अगर 16 यहां तो 14, 15, 16 यहां पे काउंट करते, छोड़ देंगे। अब यहां 1 से 2, 3 नहीं है, 12, 13 नहीं है, यानी कि टोटल कितना आपको मिला? 3 पेयर।
एक यहां पर मिला था लेफ्ट से राइट में जाते वक्त, और एक यहां पर मिला था, एक रिमेनिंग यहां बचा, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास प्रिजन। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास प्रिजन। अब प्रिजन में आप क्या करेंगे, क्या इस तरह से काउंट करेंगे, PQR इस तरह से काउंट करना है? नहीं, आप क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ लेटर लिख लेंगे। तो पोजीशन ऑफ लेटर लिख लीजिए, तो हो जाएगा 16, 18, 9, 19, 15 और 14। अब देखो ये बहुत आसान हो जाता है, यहां पर देख सकते हैं। तो 14 से काउंट करेंगे तो एक मिलेगा, 15 आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। 15 से फिर यहां काउंट करेंगे, 15, 16, 17, 18 यहां पर मिलेगा। 16 से इस तरफ काउंट कीजिएगा तो 16, 17, 18, 19 यहां पर मिलेगा आपको, और कहीं पे मिलेगा तो देख लीजिए, और कहीं है, एक और कुछ मिलना चाहिए, 15, 16, 17, 18 हो चुका है, और कुछ बचा नहीं, 14, 15 और कुछ है, देखते हैं। एक पेयर और आपको मिलेगा, कहां से, 14 से काउंट करेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4 पेयर हो जाएगा। तो ये था आपका पेयर्स ऑफ लेटर। दो तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप अल्फाबेट पढ़ेंगे और उस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप उनके पोजीशन को लिख लेंगे, और पोजीशन से ये थोड़ा इजी हो जाता है, आपका समय कम लगता है, और देखने से ही पता चल जाता है कि आप किस तरफ काउंट करना है, किस तरफ काउंट नहीं करना। तो ये थोड़ा ज्यादा आसान है आपका पोजीशन से लिखना। तो आप पोजीशन से बनाएंगे, कम समय में क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा तेजी से बनेगा। नेक्स्ट है आपका पोजीशन इंटर, नेक्स्ट क्या है आपके पास, पोजीशन इंटरचेंज। तो क्वेश्चन है आपका क्या कि इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड सीखा इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाउ मेनी लेटर्स रिमेन एट द सेम पोजीशन। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगर सीखा वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको अरेंज कर दिया जाता है। कैसे अरेंज कर दिया जाता है बाबू, तो राइट टू लेफ्ट अरेंज कर दिया जाता है, यानी कि राइट से लेफ्ट अरेंज कर दिया जाता है। कैसे, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो अरेंज करने के बाद कितने ऐसे लेटर्स होंगे जो अपने पोजीशन पर रहेंगे, हाउ मेनी लेटर्स रिमेन एट द सेम पोजीशन, यानी कितने ऐसे लेटर्स होंगे जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो सीखा वर्ड लिखा हुआ है, इनके लेटर्स को आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, पर ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट बोला गया, राइट टू लेफ्ट बोला गया है। तो राइट टू लेफ्ट अरेंज कर लीजिए। तो ए आ जाएगा पहले, ए का ए यहां पे रह जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच है आपके पास, और एच आपके पास डबल है, तो डबल लिख लीजिए, एच यहां पर भी, एच यहां पर भी। एच के बाद क्या आता है, आई, आई के बाद के हो जाएगा, और के बाद एस हो जाएगा। ये आपने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, बट ये कैसे अरेंज किया है आपने, राइट टू लेफ्ट अरेंज किया, राइट टू लेफ्ट अरेंज किया है। अब राइट टू लेफ्ट अरेंजमेंट के बाद क्या करना था आपको, आपको बताना था कि कितने ऐसे लेटर्स हैं रिमेन एट द सेम पोजीशन, कितने ऐसे लेटर्स हैं जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर दो, एक दो यहां मिलेगा, दो के बाद एक यहां तीसरा मिलेगा, और तीसरे के बाद यहां पे चौथा मिलेगा, यानी कि 4 लेटर ऐसे होंगे जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होंगे। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कि हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन चेंज देयर पोजीशन, हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज देयर पोजीशन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कितने ऐसे लेटर्स हैं जो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब इसी जगह पर एक चीज और हो सकता था कि यहां पर वर्ड के जगह पे आपको कोई नंबर दे दिया जाए, तो नंबर वाला भी क्वेश्चन एक कर ले। चलिए, तो ये आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन है। नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 6572948 ईच ऑफ विच
as far away from the beginning of the number as when the digits are rearranged in ascending order। आपसे क्या बोला गया है कि पहले क्वेश्चंस को आप कितने ऐसे डिजिट्स हैं, कितने ऐसे डिजिट्स हैं, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर्स, कितने ऐसे डिजिट हैं जो ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरुआत में यानी कि इस नंबर में उतने ही दूरी पर है। कब? तो जब उनको रीअरेंज कर दिया जाता है, कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको बताना है कि ये जो नंबर है आपके पास, इस नंबर के डिजिट को अगर रीअरेंज कर देते हैं, कैसे अरेंज कर देते हैं बाबू? असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हैं, तो कितने ऐसे डिजिट होंगे जो उसी पोजीशन पर होंगे जब वो शुरुआत में इस नंबर पर थे। तो आइए अरेंज करते हैं। तो 2 के बाद 3 4 5 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करके देखिए, लगभग का पोजीशन चेंज हो चुका है, लेकिन ये देखो शुरुआत में भी इस तरफ से दूसरे पोजीशन पर था, स्टार्टिंग में भी ये राइट हैंड से कितने पोजीशन पर था? सेकंड पोजीशन पर था, और अरेंजमेंट करने के बाद भी ये राइट हैंड से कितने पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर ही है। तो कितना ऐसा नंबर मिला? तो एक ऐसा नंबर मिला। आंसर हो जाएगा कितना? तो 1 हो जाएगा। इसी में कुछ क्वेश्चन हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? कहीं पे बोल देगा कि इवन नंबर में प्लस कर दिया जाता है, ऑड नंबर में माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद बताइए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कि इफ कॉन्सोनेंट ऑफ वर्ड वर्टिकल आर चेंज्ड विद नेक्स्ट लेटर देन हाउ मेनी वॉवेल विल बी देयर इन न्यू वर्ड। आपको क्या बोला गया कि वर्टिकल वर्ड में, ठीक है, इस वर्ड में, वर्टिकल वर्ड में जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको चेंज कर देना है। किससे चेंज करना है? नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है, बट वॉवेल को कुछ नहीं करना है। ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया कि वॉवेल में कोई चेंजेस करना है। तो वॉवेल में आपको किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। कि चेंज कहां करना है बाबू? केवल कॉन्सोनेंट को चेंज करना है। किससे चेंज करना है? नेक्स्ट लेटर से। तो चेंज करने के बाद आपको बताना है कि कितना वॉवेल होगा उस नए वर्ड में। तो जो ऑलरेडी वॉवेल है उसको तो कोई चेंज करना है नहीं। तो वॉवेल कितना आपके पास? 1 2 3 वॉवेल आपके पास ऑलरेडी पहले से है इसमें। अब देखते हैं तो V के बाद W, वो वॉवेल होगा नहीं, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, काउंट में नहीं करना चेंज करने के बाद, क्योंकि आपको केवल वॉवेल पूछा गया कि कितना वॉवेल होगा नए वर्ड में। तो V को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि V के बाद W आता है। W क्या है? कॉन्सोनेंट है। R के बाद आता है S, तो चेंज करने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन T के बाद आता है U, तो एक वॉवेल और बढ़ गया। T के बाद आता है क्या? U, तो एक वॉवेल और बढ़ गया। अब आते हैं C, तो C के बाद क्या आता है? D। D कॉन्सोनेंट है, तो उसको काउंट चेंज करने से कोई फायदा है नहीं आपको, तो उसको रहने दीजिए। इसके बाद आते हैं L के बाद आता है M, तो M चेंज करने के बाद आपके पास फिर से कॉन्सोनेंट ही रह गया, यानी कि चेंज करने के बाद जो नया वर्ड बनेगा उसमें टोटल कितने वॉवेल होंगे? 4 वॉवेल होंगे, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ वर्ड अभिनव इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच लेटर विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। आपसे क्या बोला गया है कि अगर वर्ड अभिनव में जितने भी लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो कौन सा ऐसा लेटर होगा जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान से समझना है। अगर काउंटिंग्स ऑफ लेटर बाबू ऑड है तो एक लेटर आपको ऐसा मिलेगा मिडिल वाला जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करा होगा। लेकिन काउंटिंग्स ऑफ लेटर अगर इवन है तो सारे के सारे का पोजीशन चेंज होगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपका? इवन नंबर में लिखा हुआ है। तो इवन वाले को अगर आप रिवर्स करके लिखते हैं तो सबका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो 6 5 4 3 2 1। लेकिन अगर ऑड रहता है 1 2 3 4 5, तो ऑड अगर रहेगा तो मिडिल वाला ऐसा होगा जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा। कैसे?
तो 5 4 3 2 1, यानी कि काउंटिंग्स ऑफ लेटर अगर आपके पास ऑड है तो मिडिल वाला अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर काउंटिंग्स ऑफ लेटर इवन है तो सबके सबका पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो आप काउंट कर लो यहां पर कैसा है, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 है, और 7 कैसा आपके पास ऑड है, यानी कि इसका मिडिल लेटर ऐसा होगा जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा। तो वो मिडिल लेटर क्या है आपके पास, आई। आई ऐसा है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक में किसी, चलिए तो ये रहा आज का क्लास आपका पेयर्स ऑफ लेटर और पोजीशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्लास में पोजीशन इंटरचेंज से 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि न्यू वीडियो आया है, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू नहीं बोलना है, आप इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि अगर उनको अच्छा लगे तो वो भी 5 लोग के साथ शेयर करें, और सबको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि यूं ही क्लास आपका चलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।